हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर पर स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 25 मार्च के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी रिलीवेंट डिटेल यहाँ पर मैं आपको बताऊं, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है आपको क्या करना है। क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर आपको इवनिंग में 6 बजे तक इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है। हाँ, सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है होली, सेफ होली खेलिए आप सभी, आराम से एंजॉय कीजिए पूरा दिन। और करंट अफेयर को भी ध्यान से देखिए, इवनिंग में देख लीजिएगा और एक बार नोट्स जरूर बना लीजिएगा अगर आज टाइम ना मिले तो भी। आइए शुरू करते हैं 25 मार्च के सभी करंट अफेयर को फास्टली डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप सभी को होली खेलने जाना है। तो चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे सबसे पहले आपके लिए यहां पर मैं दे देता हूं। कमेंट जरूर करिएगा और आप सभी को एक कमेंट मुझे भी देना है आज, हैप्पी होली जरूर बोलिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? पहला क्वेश्चन, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सेकेंड क्वेश्चन, और अर्थ आवर डे की शुरुआत कब की गई थी? तीनों ही क्वेश्चन आपको पता होंगे, ओबीसी बात है। और यहां पर थर्ड क्वेश्चन, अर्थ आवर डे, ये कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था। कंफर्म? आइए शुरू करते हैं 25 मार्च के सभी करंट अफेयर में। सबसे पहला क्वेश्चन आज का, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया? नाम ध्यान रखना, थोड़ा अजीब है लेकिन ये पूछे जाते हैं। अभी आगे मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पर बात की गई है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो। ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भूटान देश का। आंसर हो जाता है आंसर सी। हाल ही में भारत के पीएम भूटान की यात्रा पर थे। भारत का पड़ोसी देश है, अच्छे टर्म्स है हमारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भूटान के जो राजा हैं उनका नाम है, यहां पर आप देख सकते हैं, जिग्मे खेसर वांगचुक। ये भूटान के वर्तमान में नरेश है। इन्होंने भारत के पीएम को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया है। नागरिक सम्मान का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो। कंफर्म? भारत के पीएम ने भूटान के साथ अलग अलग क्षेत्र जैसे ऑयल, फूड, एनर्जी, स्पोर्ट्स, हेल्थ, स्पेस, ऐसे अलग अलग सेक्टर में 7 समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने या भारत के पीएम ने यह भी घोषणा की है कि आगे आने वाले 5 वर्षों में हम भूटान को 10,000 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। ओके, तो इसलिए क्योंकि भारत के पीएम भूटान की यात्रा पर थे, तो भूटान ने अपने यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारत के पीएम को सम्मानित किया। पर्टिकुलर लोकेशन देखें अगर हम भूटान की, तो दक्षिण एशियाई देश है भूटान, हमारे नेबर कंट्री है। थिम्पू इसकी कैपिटल है और भूटानी निगुल ट्रम। यहाँ पर एग्जाम में केवल निगुल ट्रम पूछा जाता है, कहाँ की करेंसी है, तो ये भूटान की करेंसी है। अगर आप यहाँ पर पर्टिकुलर मैप देखेंगे, अगर हम मैप देखें तो ये है हमारे पास भूटान। इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है एक तो इंडिया के साथ और एक चाइना के साथ। ओके, भारत के ऐसे राज्य जो कि भूटान से सीमा बनाते हैं अगर आप देखें तो यह है अरुणाचल प्रदेश, इधर से असम, यह है पश्चिम बंगाल, और वेस्ट से सिक्किम सीमा साझा करता है भूटान से। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से भूटान को पुकारा जाता है। एक पर्वतीय देश है क्योंकि माउंट एवरेस्ट का विस्तार इस देश में भी देखने को मिलता है। पर्वतों पर ही स्थित देश है, आप ऐसा मानिए, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पूरा फैला हुआ है यहां से लेकर भूटान तक। ओके, तो समझ में आ गया। अब देखिए, हम ऐसे सर्वोच्च नागरिक सम्मानों की बात करें जो कि भारत के पीएम और प्रेसिडेंट को अलग अलग देशों के द्वारा दिए गए। तो ये एग्जाम में पूछा गया था, जिसकी हमने कुछ सेशंस पहले बात की थी। ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है सोमालिया का, भारत के प्रेसिडेंट को दिया गया। इसके अलावा भारत के पीएम को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया था। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, जो कि पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत के पीएम को दिया गया। और कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी, ये फीजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि भारत के पीएम को कुछ समय पहले ही दिया गया है। याद रखिएगा, ये सारे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो दूसरे भी पूछे जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर आइए।
वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हर साल कब मनाया जाता है? देखिए, ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी। ओके, टीबी आपने काफी सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, अगर 7 दिन से ज्यादा खांसी हो तो टीबी हो सकता है। यह है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस या टीबी के प्रति पूरे वर्ल्ड में जागरूकता फैलाना, इस डिसीज के बारे में लोगों को जागरूक करना, इसकी रोकथाम करना, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। कब मनाया जाता है, क्वेश्चन हमारा ये है। तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा 24 मार्च को ही क्यों? तो 24 मार्च को 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने एक बैक्टीरिया खोजा था जो कि टीबी का वाहक है। इस बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस था। तो इस बैक्टीरिया की खोज 24 मार्च 1882 में की गई थी, इसीलिए 24 मार्च को हर साल वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कंफर्म? 2024 में थीम की बात करें तो यस, वी कैन एंड टीबी, यह थीम है 2024 में वर्ल्ड टीबी या ट्यूबरक्लोसिस डे की। यूनाइटेड नेशन के कुछ आंकड़े भी हैं, देखिए इन्होंने कहा है कि 2022 में पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 10.5 मिलियन लोग टीबी से पीड़ित हुए थे और उनमें से 1.3 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो आप समझ रहे हैं, फेफड़े से संबंधित इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है, फेफड़े को प्रभावित करती है मानव शरीर में। यह क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है। इंडिया ने भी 2025 तक टीबी को भारत को टीबी मुक्त करने की घोषणा की थी, कुछ सालों पहले। यह लक्ष्य था 2025 का। ओके, तो क्षय रोग कहा जाता है टीबी को, ट्यूबरक्लोसिस भी कह सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया का नाम। ओके, तो बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है। इसकी रोकथाम के लिए, जागरूकता के लिए वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ अदर डे 23 मार्च को कल सेलिब्रेट किया गया था, सॉरी सेलिब्रेट नहीं, मनाया गया था शहीद दिवस, सेलिब्रेट नहीं बोल सकते। भगत सिंह, शिव राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी दी गई थी इतिहास में 1931 में 23 मार्च को, है ना। तो शहीद दिवस मनाया जाता है इनकी याद में 23 मार्च को, और 23 मार्च को ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते। हाल ही में किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है नवीन जिंदल। आंसर हो जाएगा आंसर। नवीन जिंदल कौन है? तो प्रसिद्ध उद्योगपति और पूर्व संसद सदस्य नवीन जिंदल को भारतीय इस्पात संघ का हाल ही में नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत के उद्योगपति है और संसद के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, इन्होंने स्थान लिया है दिलीप ओमन का। ठीक है ना, नवीन जिंदल ने किसका स्थान लिया है? दिलीप ओमन का। अब यहां पर देखिए, इंडियन स्टील एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो ये भारत की स्टील उत्पादक कंपनियों में सबसे टॉप पर है। या फिर यू क्या है कि जितनी भी स्टील उत्पादक कंपनियां हैं उसकी कंट्रोलर एक संस्था है, इंडियन स्टील एसोसिएशन। 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, भारत में स्टील इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो 1875 में पहला स्टील कारखाना या इस्पात उद्योग खोला गया था कलकत्ता के कुल्टी में। हालांकि आधुनिक इस्पात संयंत्र जो कि सक्सेसफुल रहा, यह खोला गया था 1907 में झारखंड के जमशेदपुर में। ओके, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा स्टील, जमशेद जी टाटा ने स्थापना की थी, इसलिए जमशेदपुर का भी नाम पड़ा है। टाटा का कारखाना था ये आधुनिक इस्पात संयंत्र 1907 में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर इंडियन स्टील एसोसिएशन से है कि इसका अध्यक्ष को नियुक्त किया गया, तो इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए नवीन जिंदल। ओके, ठीक है। किस राज्य के मलानाडा कोल्लम के दुर्योधन मंदिर में मलक्कूड़ा महोत्सव शुरू किया गया? ठीक है ना, मलानाडा कोल्लम, ठीक है ना, ये है भारत के केरल राज्य में। आपको नाम से ये तो समझ में आ जाएगा कि दक्षिण भारत का कोई प्लेस है। तो केरल में स्थित है मलानाडा कोल्लम, जहां पर दुर्योधन मंदिर में मलक्कूड़ा महोत्सव की हाल ही में केरल में शुरुआत की गई। यहां पर केरल में दुर्योधन के मंदिर पर इस पूरे फंक्शन का आयोजन किया जाता है मलक्कूड़ा महोत्सव का। ठीक है ना। अब देखिए 8 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है।
दो शब्द से मिलकर इस फेस्टिवल का नाम बना है मलक्कुड़ा। एक तो होता है माला, माला समझते, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर। तो माला का मतलब केरल की भाषा में है मंदिर के ऊपर की पहाड़ी, और कूड़ा का यहाँ पर अर्थ होता है सजावटी छतरी जो कि पहाड़ी के ऊपर है। ठीक है ना। तो 8 दिन तक चलने वाला ये प्रोग्राम है, मलक्कुड़ा फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें एक नाटक भी प्रस्तुत किया जाता है, एक नाट्य महोत्सव है वहां का, तमाशा आप बोल सकते हैं, नाटक ही होता है। इसे कहा जाता है केट्टू काजू, थोड़ा सा अजीब है, काच्चा, केट्टू काच्चा। ये एक नाटक या तमाशा है जो कि इसी फेस्टिवल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है। उत्सव के दौरान शकुनी जी की पूजा की जाती है। महाभारत काल में आपको देखने को मिलेंगे शकुनी, हालांकि नेगेटिव कैरेक्टर है वो एक, लेकिन महाभारत काल में देखने को मिलेंगे। देवी माता की पूजा की जाती है, दुर्योधन मंदिर है तो दुर्योधन की पूजा की जाती है, और नागराज की भी पूजा की जाती है इस उत्सव के दौरान। ठीक है। अब यहां पर केरल के अदर फेस्टिवल की बात करें तो ओणम, विशु, सबरीमाला मंदिर महोत्सव, ये भी मनाए जाते हैं भारत के केरल राज्य में। हमारा क्वेश्चन, हम उस पर फोकस करें तो ये मलक्कुड़ा महोत्सव है, फेस्टिवल है, दुर्योधन मंदिर में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है केरल राज्य में। दुर्योधन की भी पूजा की जाती है। काफी क्षेत्र है भारत में जहां पर रावण की भी पूजा की जाती है, दुर्योधन की पूजा की जाती है, शकुनी की पूजा की जाती है। अलग अलग जो बोल सकते हैं पूर्वज के तौर पर इन्हें माना जाता है। अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग बोल सकते हैं हम, जो सेपरेशन होता है उसमें पूर्वज के तौर पर देखते हैं और इनकी पूजा की जाती है। रावण की भी पूजा की जाती है, जैसे मध्य प्रदेश का मंदसौर, माना जाता है कि वो मंदोदरी का मायके के रूप में उसे देखा जाता है, तो वहां पर भी रावण की पूजा की जाती है। वैसे शकुनी की भी की जाती है, दुर्योधन की भी की जाती है। तो ये मलक्कुड़ा महोत्सव पे हमारा क्वेश्चन है, कहां पर मनाया जाता है? भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। कंफर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा किस फसल को प्रभावित करने वाली विचेस ब्रूम रोग की खोज की गई? तो देखिए, विचेस ब्रूम ये रोग अभी तक हमने पेड़ों में पहले भी देखा, लेकिन अब पहली बार जो चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा के जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने इस रोग की खोज की है मटर के पौधे में। मटर की फसल में इस रोग को खोजा गया है, विचेस ब्रूम नाम का रोग है। ठीक है, मटर में खोजा गया, कंफर्म। ठीक है, इसके कारण हरियाणा उसके आसपास के क्षेत्रों में मटर की पैदावार में एक कमी देखने को मिली है, पैदावार गिरी है। वैज्ञानिकों ने देखा है कि 10% फसलें इस पर्टिकुलर रोग के कारण खत्म हुई है। एक फंगस है एक प्रकार का, जो कि मटर के पौधे को इफेक्ट करता है। नाम क्या दिया गया? विचेस ब्रूम। ओके, तो हरियाणा के चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने मटर की किस्म में या पौधे में विचेस ब्रूम नाम के पौधे रोग की खोज की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस एथलीट ने बेंगलोर में आयोजित इंडिया ओपन जंप प्रतियोगिता 2024 में लंबी कूद में गोल्ड मेडल जीता है? तो आपको यहां पर देखिए, जो मेन चीज आपको नोट करना चाहिए ना, वो ये है कि इंडिया ओपन जंप प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। ओके, अब इसमें पूछा गया है कि लंबी कूद में गोल्ड किसने जीता? तो यह है नैना जेम्स। नैना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप टूर्नामेंट 2024, जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया गया, इसमें लंबी कूद में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। क्लियर? और इसी प्रतियोगिता में शैली सिंह ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया और भारत की पावना नागराज ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वैसे मैंने आपको पहले ही बोला, आयोजन स्थल पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको इसको याद रखना चाहिए। इंडियन ओपन जंप टूर्नामेंट का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है, कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए अगला, हाल ही में खबरों में रहा भाषा नेट पोर्टल किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? तो यहां पर हम भाषा नेट पोर्टल की बात करें तो इसे लॉन्च किया है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने। अब भाषा नेट पोर्टल की अगर उपयोगिता समझे तो अब
इंटरनेट को एक से ज्यादा लैंग्वेजेस में एक्सेस किया जा सकता है, ये भाषा नेट पोर्टल है। ठीक है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने हाल ही में इसे लॉन्च किया। ठीक है, भारत में डिजिटल इंक्लूजन को प्रमोट करना, भाषाई विविधता को बढ़ावा देना, इस इंटरनेट पोर्टल को या भाषा नेट पोर्टल को डेवलप किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। किसने डेवलप किया? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने हाल ही में इसे डेवलप किया। ठीक है ना। देखिए, इसका यह पोर्टल अलग अलग लैंग्वेजेस में इंटरनेट का उपयोग करने के लिए डेवलप किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से वेबसाइट के नाम, ठीक है, इसके अलावा ईमेल, स्थानीय पते अलग अलग भाषाओं में एक्सेस किए जा सकते। ठीक है ना, ईमेल पते हों, स्थानीय भाषाओं में उनको एक्सेस किया जा सकता है। इसे ही नाम दिया गया भाषा नेट पोर्टल, हाल ही में लॉन्च किया नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इसरो को किस मिशन के लिए एविएशन वीक लॉरिएट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पहले तो यहां पर यह समझिए कि यह अमेरिका के द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है। किसके द्वारा? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के द्वारा दिया जाता है एविएशन वीक लॉरिएट्स अवार्ड। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एरोस्पेस उद्योग के क्षेत्र में, इनोवेशन के लिए, एरोस्पेस उद्योग के क्षेत्र में किसी भी उपलब्धि के लिए अमेरिका के द्वारा एविएशन वीक लॉरिएट्स अवार्ड किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी को प्रदान किया जा सकता है, प्राइवेट एजेंसी को प्रदान किया जा सकता है, पर अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। हाल ही में यह पुरस्कार भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को दिया गया। किसके लिए? चंद्रयान 3 के लिए। पहली बार में जो चंद्रमा है उसके साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पूरे वर्ल्ड में पहला देश बना। इसलिए चंद्रयान 3 जो कि इसरो का मिशन है, इसके लिए इसरो को एविएशन वीक लॉरिएट्स अवार्ड से अमेरिका के द्वारा सम्मानित किया गया है। अमेरिका, अब अमेरिका में जो इंडियन एम्बेसी है वहां पर डिप्टी एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट है श्री प्रिया रंगनाथन। इन्होंने ये अवार्ड इसरो की तरफ से एक्सेप्ट किया है। ठीक है, एक्सेप्ट किसने किया यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन किसको दिया गया ये याद रखिएगा, इसरो को दिया गया। ठीक है, अमेरिका की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। यहां पर चंद्रयान 3 अगर इसको कैजुअली देखें तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और आगे चलकर 23 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। ठीक है, GSLV Mark 3 के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग व्हीकल है GSLV Mark 3। यहां पर कमेंट में आप ये बताइएगा कि इसका जो रोवर और लैंडर है उनके नाम क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा गया है, तो कमेंट में बताइएगा। तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, जिसे स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, के नीचे खोजे गए सबडक्शन जोन, ठीक है, सबडक्शन जोन खोजा गया है जिब्राल्टर जलडमरू, जो कि एक जलडमरू है, इसके नीचे। यहां पर क्वेश्चन ये है कि जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो स्थानों को जोड़ता है। देखिए, आपको ये क्वेश्चन तब समझ में आएगा जब आपको सबडक्शन जोन समझ में आएगा कि ये क्या खोजा गया। ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, भूकंपी प्लेट होती है, ठीक है, जो कि चट्टानों से निर्मित होती है। दो भूकंपी प्लेट जहां पर टकराती है ना, तो जो भारी भूकंपी प्लेट है, तो वो जो पॉइंट है जहां पर दोनों टकराती है वो कहलाता है सबडक्शन जोन। ऐसे क्षेत्र में जो भारी भूकंपी प्लेट है वो हल्की भूकंपी प्लेट के नीचे की ओर चली जाती है। इससे क्या होता है, सबडक्शन जोन के कारण ज्वालामुखी का निर्माण होता है, पर्वतमालाओं का निर्माण होता है। ठीक है ना, भूकंपी क्षेत्र देखने को मिल जाता है। तो ये सबडक्शन जोन है, दो प्लेटें जहां पर आपस में टकराती है वहां होता है। तो एक नया सबडक्शन जोन खोजा गया है हाल ही में जलडमरू मध्य, जो कि जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, यहां पर जिब्राल्टर स्ट्रेट के नाम से इसे जाना जाता है। यहां पर पूछा गया है कि ये किन दो स्थानों को अलग करता है। तो जिब्राल्टर स्टेट ये अलग करता है मोरक्को को स्पेन से। ठीक है, आंसर हो जाएगा आंसर सी। मैप में देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि भी बोल सकते हो आप इसको। यहां पर एक सबडक्शन जोन की हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा खोज की गई। ठीक है,
जिब्राल्टर स्टेट या जल संधि या जल डमरू मध्य मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। अगर पूछता किन दो जल संरचनाओं को जोड़ता है तो ये मेडिटेरियन सी से अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है। अलग किसको करता है तो मोरक्को को स्पेन से अलग करता है। ठीक है ना, यहीं पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में या फिर यूं कहे कि जिब्राल्टर जल डमरू मध्य का जो क्षेत्र है इसके नीचे एक सबडक्शन जोन हाल ही में साइंटिस्टों के द्वारा खोजा गया। यहां पर आप मैप देखिए, अगर आप दक्षिण का क्षेत्र देख रहे हो तो यह है अफ्रीका, ओके। अगर आप उत्तर का क्षेत्र देख रहे हो तो यह है यूरोप, ठीक है, यूरोप का स्पेन, और ये मोरक्को अफ्रीका का। हमारा देखिए आंसर यही था, मोरक्को और स्पेन, ठीक है। तो मोरक्को और स्पेन, इसके मध्य में अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको शायद दिखे नहीं, यह स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जिसे कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि या जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। इसी के नीचे सबडक्शन जोन की खोज की गई। यह दो स्थल को अलग करता है, स्पेन को मोरक्को से, ऐसा नहीं आए तो अफ्रीका को यूरोप से। किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ता है तो यह है अटलांटिक ओशियन और यह है मेडिटेरियन सी, इनको जोड़ने का काम करता है। कंफर्म, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का हमारा, हाल ही में किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है अश्विनी कुमार को। कुछ समय पहले इनकी नियुक्ति हुई, काफी सुर्खियों में, तो हमने यहां पर आज इस क्वेश्चन को ऐड कर लिया, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्ट क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है, एक्सपोर्ट क्षेत्र का सर्वोच्च या शीर्ष संस्था के रूप में यह काम करती है, ठीक है। अश्विनी कुमार हाल ही में इसके नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए। अश्विनी कुमार के पहले इस पद पर डॉक्टर ए शक्तिवेल थे, इनका कार्यकाल खत्म हुआ और अश्विनी कुमार अब इसके अध्यक्ष बने, लेकिन पहले इसी संस्था में ये सदस्य के रूप में भी काम कर चुके। कौन? अश्विनी कुमार। संबंध कहां से? भारत के पंजाब राज्य से, ठीक है ना। तो अश्विनी कुमार किस संस्था के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए? तो ये फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए, जो कि एक ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। चलिए, स्थापना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द प्राइवेट ट्रेड एंड इंडस्ट्री सेगमेंट के तहत इस संस्था की गई। अभी मैंने आपको बताया, अगर इतना डिटेल नहीं जाना चाहते तो ये याद रखिए कि एक्सपोर्ट के क्षेत्र में काम करने वाली शीर्ष संस्था है, ठीक है। 1965 में इसकी स्थापना की गई थी, संस्था की फाउंडेशन हुआ है, और हेडक्वार्टर FIEO का कहां पर है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है, ओके। तो यहां पर 25 मार्च के सभी करंट अफेयर हमने समझ लिए, डिटेल में डिस्कस किए। आगे बढ़ने से पहले, रिवीजन करने से पहले, आप होली सेल के बारे में जानते हैं। लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था आज होली है, तो आपके लिए सेल अंतिम दौर में आप फायदा उठाइए। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपके पास सारे कोर्सेस रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, क्रेजी जीके ट्रिक पर, ठीक है ना। तो रूट एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आपके लिए काफी सारे कोर्सेस है, चेकआउट कीजिए, आपको काफी अच्छे वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा, तो यूज कीजिए आप। चलिए आगे आते हैं, लास्ट डे का रिवाइज कर लेते हैं हम, जो हमने लास्ट डे के सेशन में डिस्कस किया था। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा कि हेती में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो कौन सा है ये? ऑपरेशन इंद्रावती। आंसर सी कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर पेरिस ओलंपिक 2024 के ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये हैं कौन? कल बताया था, अंचत शरद कमल। किस खेल से संबंधित है? कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ट्राइलेट 2024 समुद्री अभ्यास किसके मध्य में किया गया? तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, 22 मार्च को बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया। बिहार राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी कब? 1900, बिहार राज्य पूछा है ना, 112वां स्थापना दिवस है, तो 1912 में इसकी स्थापना की गई थी बिहार राज्य की। आगे आ जाएं, चलिए। कर्नाटक की चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज पर
रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक की सफलतापूर्वक लैंडिंग की गई किस संस्था से रिलेटेड? तो ये रिलेटेड है इसरो से, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। आंसर हो जाएगा आंसर बी। आगे आ जाए, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा, एक सेकेंड। चलिए आगे आ जाए, ठीक है। अर्थ आवर डे के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अर्थ आवर डे की बात करें, 3 कथन दिए गए। पहला देखिए, यूएनडीपी यूएनईपी और यूनेस्को की एक पहल है क्या? नहीं, ये WWF की पहल है। बाकी दोनों कथन सत्य थे, ठीक है। ऐसा आंदोलन है जहां पर हर साल एक निश्चित दिन के लिए 1 घंटे के लिए लाइट्स को बंद किया जाता है और जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों को जागरूक करना, पर्यावरण का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य। तो 2 कथन बिल्कुल सही थे, पहला गलत था। तो यहां पर हमारा आंसर था आंसर सी, ठीक है। वर्ल्ड टेबल टेनिस फिडर बैरू टूर्नामेंट का मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? तो यह है भारत के साथियान ज्ञानसेकर। कंफर्म। 22 मार्च 2024 को इंडियन प्रीमियर लीग के कौन से संस्करण की शुरुआत की गई? तो यह है 17वां संस्करण। आंसर हो जाएगा आंसर सी। मार्च 2024 में शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का 4th एडिशन कहां आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने समिट ऑफ डेमोक्रेसी को संबोधित किया है। इसकी शुरुआत कहां से की गई थी? किस देश के राष्ट्रपति ने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी अमेरिका के प्रेसिडेंट। कंफर्म। अब आते हैं हमको लास्ट 2 दिन के 23 मार्च के और 22 मार्च के लास्ट डे के जो हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे थे उनको देखना है। तो सबसे पहले लास्ट सेशन वाले की बात कर लेते हैं। रेड डेटा बुक कौन सी संस्था जारी करती है? आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है, यूएनडीपी, यूएनडीपी नहीं, रेड डेटा बुक को जारी करता है IUCN। मैं खुद कंफ्यूज हो गया, IUCN, ठीक है। IUCN रेड डेटा बुक को जारी करती है जिसमें जो संकटग्रस्त प्रजातियां उनका कहीं ना कहीं उल्लेख किया जाता है ताकि उनको संरक्षण दिया जा सके। तो IUCN की है रेड डेटा बुक। काफी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, नोट कर लीजिएगा। स्पेशली हर तीसरी चौथी एग्जाम का अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो किसी ना किसी शिफ्ट में आपको रेड डेटा बुक से क्वेश्चन मिल जाएगा। करेक्ट कीजिएगा, IUCN की है, ठीक है। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन कावेरी। वो वांग थुओंग ने किस देश के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दिया है? वियतनाम, ठीक है। वियतनाम के प्रेसिडेंट थे, अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब एक और, ठीक है, ये है हमारे पास उसके पहले वाले डे का क्वेश्चन ऑफ द डे, क्योंकि हमने लास्ट सेशन में इसको डिस्कस नहीं किया था। भारत और किस देश की नौसेना के मध्य समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 का आयोजन किया गया? तो समुद्र लक्ष्मण 2024 भारत और मलेशिया के मध्य में आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इस इंडेक्स में भारत को 42वीं रैंक पर रखा गया। इसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटी ने 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में टॉप पर रही है? तो काफी स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज हुए हैं। देखिए, चले ईयर में आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स मैंने पूछा है ना, तो इसका आयोजन अभी हुआ था 2024 की शुरुआत में। आयोजन किया गया था असम राज्य में, जिसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहले स्थान पर रही। काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हुए हैं, काफी ने पंजाब यूनिवर्सिटी बोला है, पर यह आंसर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ओके, तो यहां पर हमने क्वेश्चन ऑफ द डे भी डिस्कस कर लिए, रिवाइज भी कर लिया, और आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के करंट अफेयर के उनको भी बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, होली बनाइए बिल्कुल ध्यान से। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के सेशन में, तब तक आप ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।